जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। आप म्यूट हो गई माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी म्यूट हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु। हाँ, 10 नामापराध। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 प्रभु जी हरे कृष्णा क्षमा करेगा, शायद किसी के द्वारा मुंह मैं म्यूट कर दी जा रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने हाथ। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। हो सकता है जो को होस्ट है या जो एडमिन है, प्लीज आप इसका ख्याल रखिए, म्यूट मत कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण जी शुरुआत कीजिए माता जी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा धन्यवाद से भक्तों को हरे कृष्णा धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु सभी जी भक्तों हरे को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम कृष्ण। गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी। दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी। कृष्णा गुरु ओ- दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। मेरा टर्न है गुरुदेव। हाँ हाँ जी, बताइए माता। हाँ। हरे कृष्णा गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है और इसके बारे में मैं बताती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। गुरुदेव ने सर्वप्रथम कहा कि जगन्नाथ उत्सव मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा में जुड़ी लीला के बारे में हम लोग आज श्रवण करेंगे। और उन्होंने एकाग्रचित्त होकर श्रवण करने से बताया कि हम धाम में पहुंच जाते हैं और भगवान के प्रति हमें प्रेम भी प्राप्त होता है। और अगर हम धाम में हैं और वहां पे नहीं सुनते हैं उनके बारे में, तो धाम में रहने का कोई मतलब नहीं है। और श्रवण की महिमा जो है शास्त्र में बताई गई है। भक्ति योग में भी सुनना बहुत आवश्यक है, इससे हमारी प्रगति होती है। और चैतन्य चरितामृत को गुरुदेव ने बताया कि यह जो है भक्ति की पीएचडी है। और हम लोगों का संप्रदाय भी चैतन्य महाप्रभु से शुरू होता है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले 48 वर्ष इस धरा पे रहे, जिसमें से बाल लीला उन्होंने नवदीप मायापुर धाम में संपन्न की। और संन्यास लीला के लिए वो जगन्नाथपुरी में 24 साल में से 18 साल रहे और 6 साल वो दक्षिण भारत की यात्रा में भ्रमण करते रहे। भगवान ने मतलब भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को उपदेश दिया था, लेकिन जो है भगवत गीता का उपदेश दिया था, लेकिन उसे कैसे पालन करे ये नहीं बताया था। तो 500 साल पहले राधा रानी का भाव लेकर इस धरा पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और जो हम लोग श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम सुबह जो है पढ़ते हैं, वो पूरे भक्ति का सार है, ऐसा गुरुदेव द्वारा बताया गया। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तो उसमें वहां पे उन्होंने जो है गुरुदेव ने जो है सार्वभौम भट्टाचार्य का ये नाम लिया और कहा कि ये बहुत ही उत्कृष्ट ब्राह्मण थे। और उड़ीसा के राजा, जिन्हें की गजपति कहते हैं, और ये जो है भगवान को आके सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो है गुंडीचा मंदिर की लीलाएं होती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य से राजा प्रताप रुद्र कहते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है, लेकिन राजा से भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाहते, क्योंकि राजा एक विषयी जीवन जीता होता है। तब भट्टाचार्य कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है, दक्षिण भारत से जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगा। और फिर गुरुदेव बताते हैं कि रथ के सामने राजा प्रताप रुद्र स्वयं जब सफाई करते हैं झाड़ू लेके, तो यह देख सामान्य पुरुष की भांति, तो यह देख के चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे जब थक गए श्री चैतन्य महाप्रभु, तो वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो उस समय राजा उनके पैर की मालिश करने लगते हैं और गोपी गीत गाने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है भूरिदा करके बोलते हैं और मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। और तब गुरुदेव ने कहा कि आप मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो बताया गया कि भगवान जो है राजा के पूरा ऐश्वर्य छोड़कर भगवान की सेवा, पूरा अपना ऐश्वर्य छोड़कर भगवान की सेवा करने के लिए जब राजा प्रस्तुत होता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद गुंडीचा मार्जन की कथा जो है मतलब यहाँ पे गुरुदेव आरंभ करते हैं कि
जगन्नाथ जी मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी मंदिर जो है द्वारिका एवं कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि रथ एवं रस्सी गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन वन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भगवान मतलब जब गुंडीचा मंदिर के लिए निकलने को होते हैं तो वहां के पंडे उन्हें संबोधित करते हैं कि हे कालिया जो है इतने नखरे क्यों कर रहा है, चलो चलो ऐसे करके। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि उनका जो है रिलेशन भगवान से दूसरा ही है। और भगवान बहुत नशे में मदमस्त होके चलते हैं उस समय, क्योंकि उन्हें वृंदावन की याद आ रही है। और मैंने भी वीडियो में देखा है, बहुत सुंदर दृश्य होता है, किस तरह से उनको हिलाते डुलाते लेके जाते हैं। और फिर इसमें फिर लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा होती हैं। लक्ष्मी जी मतलब वो लक्ष्मी जी को अपने साथ नहीं ले जाते, वो अपने भाई बहन के साथ वहां जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी है उनका भाव ऐश्वर्य का भाव है और श्रीमती राधा रानी का भाव माधुर्य भाव है। लक्ष्मी जी है गहनों से लदी हुई होती हैं, और जबकि श्रीमती राधा रानी एकदम सिंपल सी साड़ी और कोई भी गहना नहीं, इस तरह से गुरुदेव ने वर्णन किया और बहुत ही सुंदर ये वर्णन रहा। उसके बाद जो है जब राधा रानी और गोपियां जो है कृष्ण को वहां कुरुक्षेत्र में मिलती हैं तो वो कहती हैं कि ये हमारे कृष्ण नहीं है, ये कैसी इनकी वेशभूषा है। तो इसलिए वो श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को रथ पर बिठाती हैं और कहती हैं कि चलो चलो हम अपने जो है अपने घर चलेंगे, मतलब वृंदावन, जहाँ वृंदावन है, जहाँ गैया है, जहाँ गोवर्धन है, जहाँ यशोदा मैया है। तो गुरुदेव बताते हैं कि रस्सी जो खींचने की होती है वो इसलिए है कि उससे हम अपने हृदय के अंदर भगवान को बुला रहे हैं। और यहीं पे एक सुंदर भजन का गुरुदेव जो है एक लाइन ऐसे, माता जी म्यूट हो गए, फिर से किसी बोलिए। ने कर दिया, क्षमा करिएगा। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं वो गुरुदेव के मुख से पूरा भजन सुनूं, लेकिन फिर मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने, मतलब यहाँ पे फिर राजा इंद्रद्युम्न का वर्णन गुरुदेव करते हैं। माता गुंडिचा की पति हैं जो राजा इंद्रद्युम्न, उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, और गुंडिचा उनकी इच्छा रहती है कि हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो मतलब वो जगन्नाथ जी के सामने ये इच्छा प्रकट करती हैं। और गुरुदेव ने यहाँ पे वर्णन किया कि 10 साल अगर कोई जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करे और एक दिन जाके वो गुंडीचा मंदिर में केवल दर्शन करे तो दोनों ही बराबर हैं। और फिर इसमें आगे बताया गया कि भगवान को 8 पहर में से 7 पहर जो है उनको भोग लगता है, और एक पहर जो है 3 घंटे का होता है। और भगवान जो है पहला भोग स्वीकार करके हाथ उसको खा के उसको हाथ धो के भी, उनके हाथ गीले हाथ से फिर दूसरा भोग स्वीकार करते हैं। और ऐसा बता दिया जाता है कि जो अंतिम पहर होता है रात्रि का, जिस समय मंदिर के पट बंद होते हैं, उस समय जो है भगवान उस समय जो है देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। और गुरुदेव ने बताया, भगवान के नेत्रों का वर्णन किया कि उनकी पलकें तो होती ही नहीं है, तो वो सोते ही नहीं है। और उनके पलकों का जो रेड भाग है वो उनकी करुणा का प्रतीक है, मतलब वो बहुत ही दयालु हैं। और उनके हाथ इतने मतलब कि हमेशा आगे की तरफ ऐसे बढ़े हुए होते हैं कि वो अपने भक्तों का आलिंगन कर सकें। और कहते हैं कि किसी भी श्री विग्रह के पास जाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत होती है, लेकिन जगन्नाथ जी इतने दयालु भगवान हैं कि उनके पास जाने के लिए कोई भी उस समय उनसे मिल सकता है, और वो सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। और जब देवी देवता जो है जब देवी देवता जो है स्वर्ग से देखते हैं पुरी के लोगों को, तो उनको वो 4 हाथ वाले दिखाई देते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि यहाँ पे कोई जूठा नहीं होता है। 2009 में उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से वो छाछ का कुल्हड़ उन्होंने लिया और पिया, फिर उसके बाद वो पंडा ने उसको मिक्स किया सब में, तो उन्हें वो ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर वहां पे जो है ये एक भक्त द्वारा गुरुदेव को बताया गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी झूठा नहीं होता है, यहाँ पे सब केवल प्रसाद है। और वहां के लोग तो मछली भी खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें वहां पे जाके सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ये उनके लिए है जो वहां पे रहते हैं। तो एक माता जी ने कहा कि हाँ, मतलब एकादशी के दिन भी वहाँ चावल लेते हैं ऐसा।
लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। वहां पे जब मैं गई थी, एक लाइन का है, तो वहां पे जब मैं गई थी तो वहां पे काफी विधवा स्त्रियां थी। तो मेरी बड़ी उत्सुकता हुई, तो वो घूम रही थी, तो मैंने कहा कि तभी एक लोग ने बताया कि ये लोग एकादशी का पालन, शायद उस दिन एकादशी से कुछ था आगे पीछे, तो कहा एकादशी का पालन पता है कैसे करते हैं? तो हमने कैसे? तो कहें ये माताएं जो है पूरे दिन वैसे रहती हैं, रात को चंद्रमा जब ही निकलता है तो एक फल, चाहे वो बड़ा सा तरबूज हो चाहे एक छोटा सा अंगूर, केवल एक फल खा के वो लोग एकादशी पूरा रहते हैं। ऐसे दिन भर भगवान का माला नाम जपते रहते हैं। तो मुझे बहुत वो लगा, मतलब देख के, और काफी माताएं थी ऐसी ही। और फिर यहाँ पे फिर आगे वर्णन है कि दक्षिण भारत से जब भगवान चैतन्य वापस आए, तो राजा प्रतापरुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पत्र लिखा, और कहा कि मतलब वो उनसे भगवान का मतलब मिलना करवाए। लेकिन पहली बार उन्होंने ठुकरा दिया, दोबारा पत्र लिखा, तो याचना की कि मुझे जो है यदि वो दर्शन नहीं देंगे तो मैं जो है सारा राज्य छोड़ दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा। तो इसके बाद जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जो है नित्यानंद प्रभु एवं सभी भक्तों के साथ मिलकर उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो है इनको ज्यादा दबाव नहीं करेंगे, नहीं तो ये यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग केवल इनको जो है राजा की अच्छाई बताएंगे। और फिर नित्यानंद प्रभु से भगवान पूछते हैं कि आप लोग क्यों आए हैं? तो सभी लोग वहां पे डरते रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो है सब लोग जब कहते हैं कि राजा ऐसे कह रहे हैं, तो वो स्वरूप दामोदर जो कि विशाखा सखी के जो है अंश है, उनसे पूछते हैं अच्छा तुम बताओ, ये लोग मुझे कटक ले जाना चाहते हैं, क्या ये सन्यासी के लिए सही है? तो वो कहते हैं कि हे भगवान, हे हे प्रभु, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और आप क्या अनुमति है क्या नहीं अनुमति है आप सब जानते हैं। और जो ये स्वरूप दामोदर जी हैं, ये विशाखा सखी के अंश हैं, और राधा रानी कोई भी अपनी बात उनसे पूछती थी तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में आए हैं, तो उन्होंने भी ऐसी ही लीला की। और गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी भगवान से नहीं हो सकता, केवल जो है वो नित्यानंद प्रभु जी ही बात करते हैं उनसे। और और फिर कहते हैं कि ठीक है, आप जो है नहीं मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन वो राजा जो है आसक्ति युक्त है वगैरह, उसने कहीं अपने प्राणों की आहुति दे दी तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि कम से कम अपने वस्त्र तो आप भिजवा दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, तो चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति देते हैं कि हाँ आप मेरे वस्त्र भिजवा सकते हैं। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके वस्त्र भिजवाए, और राजा जो है उन्हें अल्टर में रख के उन वस्त्रों की पूजा करता है। और फिर यहाँ पे गुरुदेव जो है रामानंद राय जो कि ललिता सखी के अंश हैं, उनका वर्णन करते हैं किस तरह चैतन्य महाप्रभु से वो गोदावरी तट पे मिले, और फिर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, और फिर वो भगवान के चरण कमलों में सेवा की। और गुरुदेव, मैं इतनी ये दुर्लभ लीला जो है गुंडीचा मार्जन की, और ये वो श्री चैतन्य महाप्रभु के डांस की है जो वो रथ यात्रा में करते हैं, तो इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में ही बता रही, मुझे पता है मैंने काफी समय लिया। इसमें मुझे गुंडीचा मार्जन की लीला पहले पहले मैंने जो है परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी के मुख से सुनी थी, जब वो हमारे यहाँ आए थे। और वो जब ये लीला बताने जा रहे थे तो उस समय सभी दर्शकों को क्या था, केवल वो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को जानते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा बहुत सुना था किसी ने, लेकिन इतना ज्यादा कोई जानता नहीं था। तो हम लोग उस दिन लीला सुनने बैठे थे श्री कृष्ण भगवान की, और जब ये गुंडीचा मार्जन की कथा उन्होंने सुनाई, किस तरह से वो 300 झाड़ू और सब घड़े वगैरह मंगवाते हैं, किस तरह से वो रगड़ रगड़ के कपड़ों को धोते हैं, तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और मैं उसको लिख 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 के मेरी कलम रुक जा रही थी, मैं परेशान हो गई, तो मैं लिख नहीं पाई, मैं केवल अपने मन से बोल रही हूँ। तो दोनों को मिक्स करके बोल रही हूँ, जो उस समय मैंने सुना था और जो अभी मैंने सुना। तो वो वहां पे काफी धूल इकट्ठा हुई, और सब लोग जो है मतलब कि काफी सेवा दे रहे थे। वहां पे गुरुदेव ने बताया था कि जो मंदिर में ऐसी सेवा करता है तो उसका हृदय स्वच्छ होता है। तो पहली बार मुझे मतलब सेवा का इतना सुंदर, मतलब साफ सफाई का महत्व पता चला कि मंदिर में साफ सफाई करने से ये होता है। और उसके बाद जो है वहां पे किस तरह से जो है
एक उनके जो है वो फेन को ले लिया एक प्रसाद के रूप में, उनका नाम नहीं याद है प्रभु जी का। फिर किस तरह से वहां पे जो है मतलब कि एक लोगों ने कहा उनके चरण धो के वो चरण जल ले लिया, तो वहां पे फिर उनको जो है बाहर करके आए मंदिर के। उन्होंने आपत्ति की श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते ही नहीं थे। उनको कोई भगवान कहता था तो वो कान बंद करते थे, जबकि वो स्वयं में भगवान थे। और फिर यहाँ पे प्रताप रुद्र के जो वो जगन्नाथपुरी के रथ के सामने जब जो है वहां पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे थे, तो काफी घेरे बने हुए थे। प्रत्येक घेरे में एक महत्वपूर्ण, मतलब गुरुदेव ने काफी ऐसे नाम लेके बताया है, तो प्रत्येक घेरे में एक महत्वपूर्ण भक्त थे, मतलब वक्रेश्वर पंडित और वो स्वरूप दामोदर, मतलब सब लोग ऐसे ही थे लाइन लाइन से। और उन्होंने 7 रूप प्रकट किए और सातों घेरों में हो गए। सबको लग रहा था कि जैसे यहाँ पे रासलीला का जो है वो हुआ कि किस तरह से जो है रासलीला में जो है भगवान जो है सबको, सब गोपियों को लग रहा था उन्हीं के साथ है, वैसे ही इसमें था कि प्रत्येक घेरे में भगवान है। और उसके बाद जो है किस तरह से उनका एक चाटा जो पड़ता है, तो ये मुझे लीला मतलब ये भूलती ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मैं इस लीला को डेली याद करती हूँ, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार। और वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज के वाक्य मैं याद करती हूँ कि उन्हें जैसे ही चाटा लगा तो वहां पे प्रताप रुद्र राजा आते हैं और कहते हैं कि तुमको जो है भगवान की कृपा मिली। तो उस समय पंडाल में जब हम लोगों ने सुना, तो उसमें से तो काफी लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा। तो परम पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु जी से मैंने पूछा बाद में कि ऐसा क्यों गुरुदेव की कृपा मिली, तो कहे कि वो भक्त जो है सब कुछ स्वीकार करता है, वो कुछ भी जो है अस्वीकार नहीं करता। और भक्त जो है सामने वाले को, जैसे प्रताप रुद्र तो मिल ही नहीं पा रहा था, तो उनके हाथों से जो उनके गाल पे ऐसे नृत्य करते हुए पड़ा जो है, तो कहे कि वो ये है कि जो कुछ भी मिला वो कृपा मिली, बस ये समझ लो। और मुझे ये प्रसंग रोज याद आता है, और मैं इतना मतलब इसको सुनते सुनते इतना मतलब भाव विभोर हो जाती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सुंदर गुरुदेव ने प्रसंग सुनाया, और मेरा भाग्य कि मुझे आज ही का दिन मिला अपनी मतलब सुनाने के लिए जो भी मैंने कहा। क्षमा करिएगा गुरुदेव कोई गलती हुई तो, लेकिन बहुत दंडवत सुंदर प्रणाम। प्रसंग था, बहुत सुंदर हरे था। कृष्णा। गुरुदेव को सुंदर बहुत था। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल दंडवत माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर बताया, हरि बोल। हरि बोल, बहुत अच्छा बोला, हरि हरि बोल। बोल माता जी, सही भक्त सही वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी पशु भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, तो आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। तो आज का विषय है क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? ये हमको एक सवाल होता है। क्या सब कुछ मेरे जीवन में जो हो रहा है ये पहले से निर्धारित है? क्या हस्तरेखा शास्त्र जो हाथ को हम दिखाते हैं, ज्योतिष शास्त्र, हम ज्योतिष के पास जाते हैं, और अंक शास्त्र जो नंबर होते हैं, कि ये भी एक विज्ञान है, क्या ये मेरे जीवन में मुझे मदद कर सकते हैं? तो ये कुछ सवाल है जिनका जवाब हम आज लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि भक्तों को ये पता होता है मुझे ज्योतिषी के पास नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई उसको पूछे कि आप लोग ज्योतिष के पास क्यों नहीं जाते हैं, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इस विषय को। तो लोग अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं वह उत्साहित रहते हैं अगर आपका भविष्य जानने के लिए? बताइए। मुझे लगता है कि हर एक कोई भक्त रहता है कि क्या मेरा भविष्य है, कोई मुझे बता सकता है? तो इसके लिए काफी लोग प्रयास करते हैं अपना भविष्य जानने के लिए।
और अगर आपको पता होगा कि शादी के पहले, तो यहाँ पर अधिकांश लोग तो शादीशुदा हैं, तो आप सबको पता होगा कि जब लड़का लड़की की शादी होती है उसके पूर्व लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता दोनों क्या करते हैं कि कुंडली है वो मैच करते हैं क्या नहीं? आपने भी किया होगा, बराबर है? तो वो क्यों करते हैं जी, बताइए मुझे कि उसका क्या पीछे कारण होता है जी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उसका कारण ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि भविष्य में इनका आपस में कैसा तालमेल रहेगा, पारिवारिक में कैसे इनका आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, यही जानने के लिए वो करते हैं। और मतलब बच्चे में कोई दोष तो नहीं है, इसको जानने के लिए पत्री मिलाते हैं। जी, ओके। तो ये हम सबको पता है कि हम ये सब क्यों करते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। तो कोई लोग बोलते हैं कि ये सच में होता है क्या? हाँ, ये विज्ञान है, ये होता है, ये एक शास्त्र का एक हिस्सा है। ओके, तो वैदिक विज्ञान जैसे हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र किसी के भविष्य का पूर्व अनुमान करके उन्हें उत्साह से भर देता है। ठीक है, तो जैसे शादी के पहले हमने ऐसे बहुत चीजें देखी है कि 36 गुण होते हैं, बराबर है? 36 गुण में से कुछ मैच होते हैं, तो दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो समझते हैं कि इनका आपस में अच्छा तालमेल रहेगा, बराबर है? लेकिन कभी कभी 36 में से 36 मिलने के बाद भी दोनों में झगड़े होते रहते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है 36 में से 18-20 भी मिलते हैं तो भी दोनों का अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो दोनों आपस का में तालमेल बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सब सारी चीजों का हम प्रश्न के उत्तर हम देखने का प्रयास करेंगे आज। तो हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र किसी के भी भविष्य का पूर्व अनुमान कर सकता है। इस तरह से पूर्व अनुमान करने से हमें खुशी मिलती है, लेकिन यदि वो हमारी इच्छा के अनुरूप न हो तो हमारे दुख का कारण भी बन सकती है, बराबर है? अगर भविष्य में आपको पता चलेगा कि मुझे इतने इतने पेमेंट का जॉब मिलने वाला है तो आप खुश होंगे, और अगर आपको भविष्य में ये पता चलेगा कि आप जहां पर भी हाथ डालोगे आपको दुखी मिलेगा, तो आप में से कितने लोग हैं कि ज्योतिष के पास गए हैं? जरा फिंगर को रेज कीजिए, सच सच बताइए। ठीक है जी, ओके, काफी लोग हैं। ओके, गए हैं ज्योतिष के पास, तो एटलीस्ट 25% लोग हैं हमारे ग्रुप में जो ज्योतिष के पास गए हैं। ओके, तो ज्योतिष के पास जाने के बाद हमारा अनुभव ये होता है कि वह व्यक्ति हमें हमारे संकटों के बारे में अवगत करा देता है और कहता है कि आपको 1000 से 1500 रुपए का पूजा करवाना होगा, और उसके बाद राहु केतु शनि है ये सब शांत बैठ जाएंगे। जी, ऐसे कितने लोगों को कहा है? हाँ, अभी फिंगर को रेस कीजिए कि आप ज्योतिष के मिलने के बाद वो आपको पूजा करवानी होगी, आप सर्प दोष है, आपके कुंडली में कोई शनि का प्रकोप है, राहु का प्रकोप है। ओके, तो नहीं लोग हैं कि जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि उनको ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? तो ज्योतिष जो बैठा हुआ है वो भी अपना पेट भरने के लिए बैठा है, तो उसका फी भी रहता है और साथ साथ वह आपको कुछ चीजों के बारे में अवगत कराता है। तो इससे या तो हम बहुत उम्मीद से भर जाते हैं या फिर बेहद निराश हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को उस भविष्यवाणी से जोड़कर देखने लग जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास आपके लिए एक काम की सूचना है। तो अभी मैं मेरा पर्सनल में अगर आपको बताऊं
तो हमारे घर में मेरी खुद की माँ है, उसको राशि भविष्य करके पता है टीवी में सुबह 8 बजे एक प्रोग्राम आता है, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जी गुरुजी। मैं जब घर में रहता था तो जैसे ही सुबह 8 बजे तो मेरी माँ एकदम बोलती थी, अरे टीवी लगाओ जल्दी जल्दी। तो वो राशि भविष्य में मेरी माँ की राशि थी कन्या राशि। तो वो कन्या राशि वो क्या क्या बोलता है वो सब सुनती थी और उसी के अनुसार फिर वो पूरा दिन भर व्यवहार करती थी। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है घर में, और मेरी माँ फिर किसी की सुनती नहीं थी। फिर वो जो ज्योतिष बोला है कि आज का दिन आपका खराब जाएगा, तो फिर वो ऐसे दिमाग पे हाथ रख के बोलती थी कि पता नहीं आज क्या क्या होने वाला है। तो इस तरीके से फिर घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। और आज भी मैं कभी कभी गाँव जाता हूँ माँ को देखने के लिए, तो इतनी बीमारी में भी वो राशि भविष्य छोड़ती नहीं है। सुबह 8 बजे लगी रहती है और मैं भी देखता रहता हूँ, अभी तक बदली नहीं है। वो भी बोलती है तुम भी नहीं बदला है, तुम भी वही माला जप कर रहे हो। मैं बोला हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम भी वही कर रही हो। तो इस तरीके से हाँ, ये मैंने आपको अनुभव बताया। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे काल सर्प का दोष था, तो मेरे माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। तो वो मुझे एक ब्राह्मण के पास लेके गए थे और मैं तभी भक्ति में था। तो भक्ति में मैंने प्रभु जी से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब नहीं कुछ होता है। तो मैंने बहुत विरोध किया था, तो मुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके मुझे बिठा दिया। 1 घंटे का पूजा रहा, है ना। तो उनको लगा कि मेरा बेटा माला जप कर रहा है तो ये काल सर्प का दोष है। तो उनको लगा कि ये काल सर्प का पूजा करवा दूंगा तो मेरा बेटा वापस अच्छा हो जाएगा। अभी अब ये काल सर्प का मेरे दोष कुंडली थोड़ी में था। भी गुरुजी काल दोष है। जी, तो ये सारी चीजें हैं, ये ज्योतिष के पास जाके पता चलती है। और इसका हमको विज्ञान न अवगत न होने के कारण ये कुछ भी बोलते हैं और घर वाले भरोसा करते हैं, है ना। फिर वो शनि की पूजा, राहु की पूजा, केतु की पूजा, तो इस तरीके से कुंडली में सब कुछ रहता है। और मेरे और हमारे घर वाले हमेशा वो कुंडली है वो पढ़ते थे, है ना। जब भी रात को खाना जल्दी होता था तो मुझे याद है कि वो माता पिता है ना, हम तीनों भाइयों की कुंडली लेके बैठ जाते थे और बोलते थे कि हाँ अभी इसके इसके जो भविष्य में देखो ये होने वाला है। तो वहां पर ऐसा डेट लिखा रहता है 2021 के बाद इसके जीवन में शनि प्रवेश करने वाला है, तो शनि का प्रकोप होने वाला है। तो कुछ भी हो जाता था तो फिर वो यही कहते थे हाँ ब्राह्मण ने कहा था पूजा के समय। तो इस तरीके से ये हमारे खुद का घर का मैंने आपको थोड़ा सा मैंने दृष्टांत बताया। तो हम प्रोग्राम किए हुए रॉबोट तो नहीं है, पहली बात तो हम मनुष्य हैं और हमारे पास चुनाव की योग्यता है। तो यहाँ पर अभी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भले ही पहले में अगर आपको बात बताऊं कि ग्रह नक्षत्र हमारे कर्म के ही परिणाम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कर्म का श्रृंखला होती है वैसे ही ये हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो आखिर कोई काम किया ही क्यों जाए। तो सब लोग यही सवाल पूछते हैं, अगर तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ निर्धारित है तो फिर मैं क्यों काम करूं। तो हमारे पास हमेशा एक स्वतंत्र इच्छा बनी रहती है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें ईश्वर भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हमारी स्वतंत्रता, हमारे साथ जो होता है वह हमारा भाग्य है, लेकिन उसको लेकर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है वह पूरी तरह से हमारा चुनाव है। उदाहरण के लिए, अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आपका शादी का जीवन है वह हमेशा तकलीफदायक रहेगा, ठीक है, अभी ये आपका भाग्य है, लेकिन इसके ऊपर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी ये हमारा चुनाव है। इसका अर्थ क्या है, अगर हम शास्त्रों का ज्ञान से जिएंगे तो जो हमारे भाग्य में है, जो कलह होने वाला है शादीशुदा जीवन में, उसको भी हम बचा सकते हैं कि नहीं, बचा सकते हैं अगर हम शास्त्र के अनुसार जिए तो इसके लिए यदि
हम चाहे तो अपने इसी चुनाव से अपना भविष्य या तो रोशन कर सकते हैं या फिर अंधकारमय बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ओके। दरअसल भविष्य के बारे में जानने का कोई भी तरीका मौसम के पूर्व अनुमान की तरह होता है। हो सकता है कि मौसम का पूर्व अनुमान कहे कि कल बारिश होगी, लेकिन यह तो आपको तय करना है कि आपको भीगना है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी न्यूज में आपने देखा और न्यूज में आज बोल दिया कल बारिश होने वाली है, तो ठीक है, कल तो बारिश होने वाली है, लेकिन भीगना है या नहीं भीगना है ये किसके ऊपर निर्भर है? मेरे ऊपर निर्भर है। हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को अच्छे से आप नोट कीजिए, क्योंकि काफी लोग ना इस चीज को नहीं जानते। वो कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है तो लिख कर ही रहेगा। ऐसा नहीं है, आप उसको बदल सकते हो। कैसे? कृष्ण का सहारा लेके। ओके। तो अगर यदि हम बाहर जाने वाले होते हैं तो हम अपने साथ छाता लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश होने आने वाली है ना। तो अभी आपके भाग्य में कल लिखना था कि आप भीगने वाले हो, लेकिन आप अगर छाता लेके गए तो आप भीगेंगे नहीं। तो इस तरीके से बारिश न होने से या बारिश न होने के लिए हम रोक नहीं सकते बारिश को, लेकिन हम छाता लेके तो जरूर जा सकते हैं और अपने आप को न भीगने से रोक सकते हैं। इस तरह से ये कर्म काम करता है। ये कितने लोगों को समझ में आया अभी ये पॉइंट? फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। फिंगर को रेस्ट कीजिए। जो अभी हमने एग्जांपल दिया वो किस किस को समझ में आया? ओके, क्या समझ में आया? प्रियंका कुमारी माता जी बोलिए, क्या समझ में आया? हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रणाम देवी। ये समझ में आया कि वो मेरे जो कर्म में है, जो भाग्य में है, वो हम अपने पर भी डिपेंड कर सकते हैं कि मेरे जो कर्म है, हम वो जो पहले से जो तय है तो हम उसको बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। कि जैसे आपने बारिश का उदाहरण दिया, वो तो मेरे पर डिपेंड करता है कि हम बारिश में भींगे या ना भींगे। वो तो हम बाहर जाए तो छाता का भी, तो उसी तरह हमारे जो कर्म है उस पर भी निर्भर करता है। हम पहले से ही जो आया, जो भी मेरे मतलब अथी में आया, तो हम उसको रोकने को कोशिश कर सकते हैं अपने कर्म के अनुसार। जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्ञान की कई शाखाएं हैं जो भविष्य को जानने से संबंधित है। वो इस समझ पर आधारित होती है कि भविष्य के संकेत या तो आपकी शारीरिक विशेषताओं के में मौजूद होते हैं या फिर जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय की ग्रहों की स्थिति पर या फिर आपके जन्म की तिथि और समय से में भी मौजूद होते हैं। तो जब आप कुंडली निकालते हैं तो ज्योतिष क्या मांगता है? पहला कि कौन से दिन आपका जन्म हुआ है, दूसरा कौन से तिथि में आपका जन्म हुआ है, और तीसरा कौन से समय पर आपका जन्म हुआ है। बराबर है? ये सारी चीजें आपको ब्राह्मणों को देनी पड़ती है और उसके अनुसार जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है उसके अनुसार फिर आपकी कुंडली बनती है या आपका भविष्य निर्धारित किया जाता है। तो बराबर है। और अभी आप तो अभी यहाँ पर एक सवाल आता है, ये सवाल हम बाद में लेंगे। क्या भक्त ने कुंडली निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? ठीक है जी। ये कितने लोगों का प्रश्न है? अभी ये फिंगर को रेस कीजिए। कितने लोग, कितने भक्तों को लगता है कि भक्तों को कुंडली निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? ओके, तो ये सवाल अभी बहुत लोगों का रहेगा, तो इसके ऊपर भी हम प्रकाश डालते हैं बाद में जी। तो इस तरीके से लेकिन ये तो केवल संकेत है कि किस तरह की अनिवार्यता नहीं। तो जब आप कुंडली देखते हो तो ये संकेत मात्र होता है कि आपके जीवन में ये सब होने वाला है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता मतलब आप उसको रोक सकते हो। कैसे रोकना है? तो ये भी यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। किसी भी तरह की भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान यह बता सकता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है, लेकिन
यह उसको लेकर होने वाली हमारी प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बता सकता। यह अर्थ समझ में आया कि मुझे पता है कल मैं ऑफिस जाऊंगा और वहां पर झगड़ा होने वाला है, ठीक है, ये मान लो मेरा भविष्य में निर्धारित किया गया है, लेकिन वहां पर जब कलह होगा तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या नहीं होनी चाहिए, इसका भविष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह आपकी मनोभावना के ऊपर निर्भर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी भविष्य नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता जी, कौन मुझे बताएगा? हाँ, अंदर को रेत कीजिए। हाँ, क्यों नहीं जी? पूजा डिमरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक भक्त क्या प्रतिक्रिया देगा ये निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि पहले तो अलग अलग कोटि के भक्त हैं जो भक्ति शुरू कर रहे हैं, उनकी मानसिकता अलग किस्म की होगी। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते जाते हैं, हम जब पूरी तरह से समर्पित होते जाते हैं, तो हम किसी भी जो भी चीजें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं, उनमें एकदम से प्रतिक्रिया देने की जो हमारी पुरानी आदत होती है, वो हमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो वहां पर हम ठहर करके विचार करना एक हमारी आदत बन जाती है। तो ये मुझे समझ में आता है। जी, तो बेसिकली प्रतिक्रिया देना ये हमारे 3 गुणों का प्रभाव होता है। अगर कोई सत्व गुण में रहेगा तो उसकी प्रतिक्रिया सत्व गुणी रहेगी। अगर कोई रजोगुण में है तो उसकी प्रतिक्रिया रजोगुण में रहेगी। जो तमोगुण में है उसकी प्रतिक्रिया तमोगुण में रहेगी, ठीक है। तो इसलिए भविष्य पे निर्धारित है कि आपको अभी भूख लगी है, बराबर है। मान लो एक उदाहरण देता हूं मैं अभी आपको भूख लगी है, आपके सामने मैंने अभी एक शाकाहारी प्लेट रख दिया है, आपके सामने मैंने एक नॉनवेज का प्लेट मैंने रख दिया है, और तीसरा है कि मैंने आपके सामने चाइनीज का प्लेट रख दिया है जो चाइना में खाया जाता है, और बगल में मैंने एक महाप्रसाद का प्लेट रखा है जो भगवान का प्रसाद है, ठीक है। अभी मुझे बताइए कि ये आपके जीवन में निर्धारित है कि आप मांसाहारी परिवार में जन्म लिया है, ठीक है, तो आप में वो विशिष्ट गुण है, लेकिन ये किस पे निर्भर करता है कि आप 4 में से कौन से प्लेट का स्वीकार करोगे? जी, फिंगर को रेज खुद पर फिंगर को रेज कीजिए। सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस खुद के ऊपर मतलब किसके ऊपर? हमारे मन के ऊपर। मन के ऊपर। ओके, मन ये किसके ऊपर निर्भर करता है? बुद्धि। हमारे विचारों पे निर्भर करता है। हमारे विचार किसके ऊपर निर्भर करते हैं? अभी तो मैंने बताया। गुरु जी 3 गुणों का हमारे जो प्रभाव होता है उसकी वजह से हमारे विचार गुण में बदलते हैं। स्थापित है उस समय, सत्व हाँ, गुण, रजोगुण, तमोगुण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सत्वगुण में है, अगर आप भक्त है, तो आप हमेशा महाप्रसाद ही चुनेंगे। लेकिन अगर हम रजोगुणी है तो फिर शायद हम नॉनवेज का प्लेट भी स्वीकार कर सकते हैं, और कोई तमोगुणी है फिर वो चाइनीज या फिर अलग तरीके का प्लेट स्वीकार, ठीक है। तो इसलिए अगर हम गुणों के भाव को समझ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भाव को, अगर ये नॉलेज मुझे प्राप्त है तो मेरी प्रतिक्रिया भी उसी के अनुरूप होगी, ठीक है। क्लियर है? तो भाग्य या नीति यह तो बता सकती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं एग्जाम में फेल होने वाली हूँ या मैं एग्जाम में पास होने वाला हूँ, क्या मैं शादी करूंगा तो मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा चलने वाला है, या मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे अनमैरिड रहूंगी, या मैं अनमैरिड रहूंगा तो मेरा जीवन अच्छा चलने वाला है। तो ये
हमारी भाग्य या नीति नहीं तय करती है, ये हमारी प्रतिक्रिया किस तरह से होगी इस पे निर्भर करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा सत्वगुण में रहना भी आसान नहीं है। कितने लोग ये विश्वास रखते हैं कि भले मैं भक्त हूं लेकिन हमेशा मैं सत्वगुण में रहूं, ये भी आसान नहीं है। जी जी, तो ये एक प्रामाणिक डिसीजन है कि हम सत्वगुण में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन सत्वगुण में मेरे हाथ में नहीं है। मैं भक्त हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सत्वगुणी वातावरण की आवश्यकता होगी। फिर नहीं तो जो नीति ने मेरे जीवन में भेजा है उसी के अनुरूप मुझे अपने आप को फिर झेलना पड़ेगा। तो इसलिए सत्वगुणी वातावरण के लिए आपको सत्संग का आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाके ये प्रतिक्रिया आपकी बदल सकती है या हमारी बदल सकती है। अगर हम सत्संग नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? जो नीति ने मुझे मेरे जीवन में जो आने वाला है मेरे कर्म के कारण, उसको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है वही व्यक्ति कर्म की प्रतिक्रियाओं को नकार सकता है और कृष्ण का आश्रय लेकर अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकता है। तो यहाँ तक ज्योतिष शास्त्री, अंक शास्त्री और हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हमें रत्न पहनने या किसी तरह का अनुष्ठान करवाने जैसे उपाय बताते हैं। उनका यह सब कहना या करवाना यह बताता है कि वे भी मानते हैं कि सही कदम उठाकर चीजों को बदला जा सकता है। अब हमें कोई सच्चा विशेषज्ञ मिलता है या नहीं, यह तो हमारे सौभाग्य पे निर्भर करता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चीजों का बदला जा सकता है। जी, आप में से कितने लोगों ने ये ज्योतिष के पास जाकर अंगूठी है और पहनी है, जो नीलम हीरा है ना, और उसके बाद क्या क्या पुष्पराज, कुछ कुछ मुझे याद है क्योंकि मैं एक बार पिताजी के साथ गया था। मैं हमारे यहाँ पर चादर, जी जी पुष्पराज करके ऐसे है। तो जी, एक तो सच्चा आप में से कितने लोग हैं ये गए हैं? ओके, कम से कम 11 लोग हैं। और आप में से कितने लोग हैं अभी भी पहनते हैं इसको? फिंगर को रेस अभी भी पहने हुए हैं? ओके जी, कम से कम एक व्यक्ति है। ओके, प्रामाणिक से पहने हुए हैं। हाँ, जो भी है। गुरुजी मैं और निकालने ही वाली हूँ, मैंने आपका कथा सुनी और निकालने ही वाली नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। धन्यवाद। हाँ, मैं इसके ऊपर भी हम और भी है, और एक पेज है, तो और भी काफी चीजें हैं ना क्लियर होगी हमारी कि ये पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। ओके, तो मेरे पिताजी ने भी मुझे पहनाया था वो काल सर्प के समय, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो मैं हमेशा उसको निकाल के रखता था सोफे पे या कहीं तो। और एक समय ऐसा आया कि गुम हो गया वो, तो गुम हो गया तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा यही बोलते थे कि ये उस अंगूठी का प्रभाव है, और मैं सोचता था कि ये कृष्ण का प्रभाव है। वो अंगूठी क्या करेगी मेरे जीवन में, क्योंकि मुझे ये हरि नाम पे मुझे बहुत भरोसा था कि ये हरि नाम से हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन वो अंगूठी उन्होंने काफी खर्चा किया था मेरे पिताजी ने। मुझे लगता है कि उस समय 25,000 रुपीज खर्चा किया था। 2007, 8, 5, 6 की बात है ये। जी, तो ओके, तो बेशक भाग्य बलवान होता है। भाग्य मतलब क्या? हमारे कर्म। ठीक है, भाग्य मतलब हमारे कर्म या हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया बलवान होती है। और मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी होने के बावजूद भी यह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि हमें बारिश के दौरान भी ही बाहर जाना पड़े, लेकिन हम बाहर जाने के प्रलोभन से बचने का चुनाव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि चुनाव का अंतिम विकल्प हमारे पास ही होता है, और हम हमेशा ऐसी चीजें सुन सकते हैं जिससे हमारा व्यक्तिगत विकास हो, चुन सकते हैं। तो इसके लिए चुनाव है हमारे हाथ में है। जैसे
भगवान श्री कृष्ण के पास दो लोग गए थे द्वारिका में। कौन लोग थे वो? एक थे अर्जुन और दुर्योधन अर्जुन और धीरज। और दूसरा है अर्जुन और अर्जुन। ठीक? दुर्योधन। हाँ, तो जी जी, तो दोनों ही गए थे द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अभी अर्जुन है ये भगवान श्री कृष्ण को चुनता है और दुर्योधन है वो भगवान की नारायणी सेना को चुनता है। तो अभी दोनों के भाग्य में कृष्ण थे क्योंकि दोनों उसी के लिए गए थे। लेकिन चुनाव का जो प्रतिक्रिया करने का जो विकल्प है ये हमारे गुणों के ऊपर आधारित होता है। तो अर्जुन है वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो सत्वगुण से भी ऊपर थे, तो उन्होंने भगवान को चुना। और दुर्योधन था ये रजोगुण में था, तो इसके लिए उसने नारायणी सेना को चुना। ठीक है, तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिए, नीति ने एक तय की ये चीज कि मेरे भाग्य में ये होने वाला है, आप उसको टाल नहीं सकते। लेकिन आप चुनाव कर सकते हैं कि मुझे ढीला होना है या मुझे छाता लेके चलना है। ये आपका चुनाव है, ये हम सबका चुनाव है। ठीक है, तो इस योग्यता के बारे में हम और अच्छी तरह से तब समझ पाते हैं जब हमारी संगत अच्छी होती है। वापस वही चीज बोल रहे हैं प्रभु जी कि हमारी संगति ही 3 गुणों को जन्म देती है। तो वैसे ये सब 3 गुणों का खेल है, इतना याद रखिए। ये पूरी दुनिया भगवान ने 3 गुणों से मिश्रित है, चाहे वो मेरे घर का कोई मेंबर हो या मेरे घर की कोई अलमारी की कोई वस्तु हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की प्रार्थना करता हूँ जो भक्ति में डूबे हुए लोगों के सभी दुष्कर्मों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी भाग्य को ही आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है ना, फुल स्टॉप मतलब बस हो गया अभी, कितना मैं इस भाग्य को के बारे में सोचूं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हम जब भगवान की माला लेके जाते हैं किसके पास, या फिर हम किसी को इनवाइट करते हैं कि आप सत्संग आइए, तो उनका जवाब क्या होता है, जब भाग्य में होगा तो जरूर कृष्ण मिलेंगे। अरे भाई, भाग्य तो सबका होता है, पहले तो चुनाव तो कर, माला तो हाथ में उठा। तो आप सबने सुना होगा, हम जब किसी को इनवाइट करते हैं जरा मंदिर में आइए, तो पता है लोग क्या कहते हैं, भाग्य में होगा तो हम जरूर आएंगे, या इस तरीके से फिर वो भाग्य के ऊपर सब छोड़ देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं नहीं तो कहते चुनाव करना। वो लोग बोल रहे किसी लोग बुलाएंगे भगवान उनकी तरफ। बुलाएंगे। भगवान बुलाएंगे मतलब वही हो गया, वो भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं सारी चीजें। लेकिन एक भक्त होने के नाते हमको पता है कि भाग्य ये निर्धारित होता है, जैसे मौसम है, कल बारिश होने वाली है ये वो बताया गया है, लेकिन बारिश तो होगी तो क्या मैं घर में बैठा रहूं? नहीं, मैं छाता लेके जाऊंगा और भीगूंगा भी नहीं और मेरा काम भी निपटा लूंगा। ठीक है, जिसको ये सब पता नहीं है वो क्या करेगा, वो ऐसे ही घर से बाहर निकलेगा बिना छाते का और पूरा भीगकर घर पे आएगा और बीमार पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भक्ति में डूबे हुए लोगों के सभी दुष्कर्मों की जड़ को समाप्त कर देते हैं। फिर कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य को मैं बदल दूंगा, तुमको क्या करना है, तुमको सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आना है। मैं तुमको तुम्हारे हर भाग्य को फुल स्टॉप लगा दूंगा। और बाद में भगवान कहते हैं, माँ शुचः। माँ शुचः का अर्थ क्या है, डरो मत। भगवान कहते हैं डरो मत।
क्यों भगवान कहते हैं डरो मत? क्योंकि हम सारे धर्मों को छोड़ने के लिए डरते हैं, इसके लिए भगवान कहते हैं डरो मत। कोई व्यक्ति यदि गंभीर अपराध करता है तो कानून उसे सजा देता है, लेकिन फिर भी यदि किसी देश के राजा या राष्ट्रपति को उसके अपराध के पीछे का कारण अगर लगता है तो वह उसे क्षमा कर सकता है। यदि किसी मनुष्य को इतना अधिकार है तो आपको क्या लगता है, यदि हम अपने बुरे व्यवहार का पूरे मन से पश्चाताप करेंगे और अपने व्यवहार को सुधार ले तो भगवान क्या हमें क्षमा नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको? भगवान करेंगे। क्षमा करेंगे? करेंगे गुरुजी कर देंगे। करेंगे ना? करेंगे। करेंगे। तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर देता है तो उसका भाग्य किसी भी समय बदल सकता है। और यही चीज यहाँ पर आए हुए 900 लोगों के साथ हुई है। हमारे कर्म पहले बहुत खतरनाक थे, लेकिन आपने खुद अनुभव किया होगा आपके व्यक्तिगत जीवन में कि जब आप सत्संग से जुड़ते हैं तो तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं जी? कौन मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देगा? फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों मेरा भाग्य है किसी भी समय बदल सकता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है। ये कृष्ण मोहन प्रभु बोलिए। जी गुरु जी, अभी आपने बताया था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि जब हम कितने समर्पित होते हैं, कितनी शरणागति लेते हैं अपने गुरु और कृष्ण के प्रति, उस शरणागति के अनुसार ही हमारे जो मनोवृत्ति है वो चेंज होती है और हम उस मनोवृत्ति के अनुसार ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है गुरु जी। अगर हमारी शरणागति बहुत ही कम है तो हमारे ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। जी जी। तो ये अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कृष्ण मोहन प्रभु ने कि जितनी मेरी शरणागति है, मान लो मेरी शरणागति 50% है, तो कृष्ण मेरा भाग्य को कितना बदलेंगे? कितना बदलेंगे? 50%। 50%। अगर मैं भगवान से 10% समर्पित हूँ तो मेरे भाग्य कितना बदलेगा? उतना ही अगर मैं 100% शरणागत हूँ तो मेरा भाग्य 100% बदलेगा। तो इस तरीके से हम इसे नहीं बदल सकते, लेकिन अपने चयन के जरिए हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। अतः भक्ति के अभ्यास में लीन रहना सबसे अच्छा विकल्प है। इसकी शुरुआत भगवान के पवित्र नामों के जाप से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नियमित रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को सुनकर की जा सकती है। इनका जाप हमारी बुद्धि को तेज बनाता है, जिससे हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। यदि हमारे जीवन में चीजें बदले नहीं जा सकती होती तो ईश्वर हमें शास्त्र क्यों देते? ये पहला सवाल हमको पूछना चाहिए। अगर हमारे भाग्य को हम नहीं बदले जा सकते थे तो भगवान हमें आध्यात्मिक गुरु से क्यों मिलवा देते? अगर हम हमारे जीवन को नहीं बदल पाते थे तो क्यों साधु संतों को इस दुनिया में क्यों भेजते थे वो? तो इसलिए इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करते हैं ये तीनों, गुरु, साधु और शास्त्र, जो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं भक्ति में आया, मैं पहले अपना ही उदाहरण देता हूँ ताकि समझ में आए, क्योंकि और मैं किसी का उदाहरण इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के जीवन से परिचित नहीं हूँ। हम जब भक्ति में आए थे तो सारी चीजें चेंज हो गई। चेंज होने के पीछे कारण ये था कि हमने अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार किया। और आपके भी जीवन में हम देखेंगे कि कितने लोगों का ये जीवन रहा है कि
आपने जैसे माला शुरू की, आपने सत्संग शुरू किया, आपका गुणों में परिवर्तन हो गया और फिर आप देखो कि नॉनवेज छूट गया, प्याज लहसुन छूट गया, चाय कॉफी छूट गई, है ना। लेकिन स्वभाव नहीं छूटा अभी तक, स्वभाव छूटने को समय लगता है, लेकिन एक्सटर्नल चीजें हैं वो छूट गई सत्संग में आने के कारण। तो ये कितने लोगों का अपना व्यक्तिगत ही उदाहरण आप देखिए, कोई बाहर का उदाहरण देखने की आवश्यकता नहीं है। या कुछ हद तक 5%, 10%, 20% मेरे विचारों में भिन्नता आई, मैं अभी गुस्सा नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, या फिर मैं ज्यादा विचलित होता था पहले, या ज्यादा रोता था या रोती थी अभी, लेकिन अपने आप को मैं संभाल पाता हूँ, संभाल पाती हूँ। तो ओके, तो कम से कम 30 लोग हैं जो अपने जीवन में इसका साक्षी है, ठीक है। हाँ, 30 नहीं, ज्यादा ही है, 35 लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति का ये होना चाहिए जो भगवत गीता सुनता है और, है ना, भक्तों की संगति करता है। कुछ भक्त ऐसे रहेंगे जो अपने फिंगर को बटन दबाना चाहते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है फिंगर का रेस किधर है बटन, ऐसा भी होता है। तो ये भी हो सकता है ओके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ तो ये होता ही है। क्या ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं संसार में जिसने भगवान को स्वीकार किया और उसके कर्म नहीं बदले, या उसका आचरण बदला नहीं, या उसका जो गंदे आदतें छूटे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर आप भले ही आप फिंगर को रेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते कि जिसने भी मुझे स्वीकार किया है उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। कम से कम इतना परिवर्तन तो जरूर होता है कि उसका नॉनवेज खाना, प्याज लहसुन खाना, चाय पीना, कॉफी पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, है ना, अवैध श्रीसंग करना, ये सब चीजें उसको बकवास लगती है। उसको लगता है कि कितना गंदी चीजें हैं। एटलीस्ट इतना परिवर्तन तो आता ही है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, क्योंकि उसके जड़ें है वो हृदय में पूरा घुसी हुई है। तो वो कभी बदलेगी? जी, कौन मुझे बताएगा? वो कभी बदलेगा? क्योंकि कितने लोग उत्तर चाहते हैं ना, जी बताइए, वो कभी बदलेगा? किसके पास उत्तर है? वो कभी बदल सकता है? जी हाँ, दव्या अरोरा बोलिए। वो कभी बदल सकता है कि मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा ये सब चीजें हो गई, एटलीस्ट मेरा प्याज लहसुन छूट गया, चाय कॉफी छूट गया, नॉनवेज छूट गया, लेकिन ये नहीं हो रहा है। मेरा स्वभाव है, अभी तक मैं हम्बल नहीं बन रहा हूँ, विनम्रता नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी गुरु जी मेरे ओके, आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए ना। जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे तो भाव में भी थोड़ा चेंज आया है। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ मेरी कोई कोई थे, मेरे साथ की थी लड़कियां, तो थोड़ा सा जेलस होता था कि ये आगे ना निकल जाए, मतलब इनका कोई सारे इनका नाम लेते रहते हैं तो मेरा भी ऐसे हो। तो अब वो चीज नहीं है, मैं उनको खुद से बता देती हूँ कि नहीं आप ऐसे करो, है ना, आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो मेरे में वो चीज नहीं है अब कि मेरे को ऐसे जेलस वाला या इगोइस्टिक, मेरे में वो चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत जो मेरे इसमें चेंज आया है, थोड़ा सा गुस्सा भी मेरे को आता था पहले, बट वो भी सारा नहीं चेंज हुआ, बट कुछ हद तक 20% कुछ तो हुआ है चेंज। हाँ कि मैं कहती हूँ नहीं ये तो ऐसे हैं, कोई बात नहीं, मैं तो माला करती हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ इनसे। ओके, जी जी, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। जी नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी। ये गुरु जी स्वभाव हम अपने सत्संग से और गुरु आश्रय से और इच्छा से बदल सकते हैं। अगर हमारी इच्छा है हम बदलें, तो इच्छा, सत्संग और गुरु आश्रय से हम स्वभाव बदल सकते हैं गुरु जी। ओके 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 जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि अभ्यास करेंगे आपके मतलब गुरु के आश्रय में रह के, तो अब स्वभाव हम चेंज कर सकते हैं अपना, सेवा का माध्यम से भी। हरे कृष्ण गुरु। ओके जी, तो ऑलमोस्ट ये यही उत्तर है कि भागवत कहता है कि अगर हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लगेंगे, उनका हर आज्ञा का पालन करेंगे और उसको हम कृष्ण का एक रूप समझकर उसके मार्गदर्शन में हम सेवा करते रहेंगे भगवान की, और अगर उनकी कृपा हो गई, वो प्रसन्न हुए, तो फिर ये जो स्वभाव है वो बदल सकता है, क्योंकि स्वभाव की जड़ें है वो बहुत अंदर तक गई है जी। तो इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बहुत सारे विकल्प और उनके चुनाव के बारे में बात करते हैं और फिर कहते हैं अब जैसा चाहे वैसा करो। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता समझाते हैं, फिर क्या कहते हैं, मैंने तुमको पूरी गीता बताई है, अभी तुमको जो अच्छा लगता है वैसा तुम करो। इससे यह साबित होता है कि हर चीज को जानने के बाद चयन का अंतिम विकल्प किसके पास होता है, भगवान के पास होता है या हमारे पास होता है? हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास हमारे होता पास होते हैं। तो इसलिए अंतिम परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? हमको स्वयं को, हमको ही, क्योंकि विकल्प का चुनाव हमको ही करना है। ठीक है, हाँ। तो हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र भले ही बेहद शानदार विज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। ये पहला आज का सीख है, तो इस सीख को लिखिए। अभी हम शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं कि हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र भले ही शानदार विज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। दूसरा लिखिए, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में क्या करो, रत होकर हमारे हाथों की ताली बजाएंगे तो हमारे हाथों की सभी रेखाएं बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? हाथ की रेखाएं बदलनी है ना, ये हाथ की रेखाएं तो हम बताते हैं, बराबर है, ये बदलनी है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए, भगवान के कीर्तन में ताली बजाना। ताली बजानी चाहिए। ताली बजाने से सारे हस्तरेखा बदल जाएगी, है ना जी। तीसरा है कि भक्ति का पूरे मन से किया गया अभ्यास, जिसकी शुरुआत श्रवण करने और जाप करने से की जा सकती है, भाग्य निश्चित रूप से हमारा बेहतर बन सकता है। तो क्या करनी चाहिए भाग्य को बदलने के लिए? पहला, श्रवण करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। दूसरा, भक्ति का पूरे मन से अभ्यास करना चाहिए। और तीसरा, जाप करना चाहिए। और चौथा है, हर पल एक विकल्प है। हर पल मतलब हर क्षण, समझ में आ रहा है? हर क्षण हमको विकल्प लेना है। हर क्षण एक विकल्प है और हमारा हर चयन एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आज हमने डिस्कस की, कि हर पल एक विकल्प है और हमारा हर चयन, हर चुनाव एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और आप सबने हर पल किसको दिया है? किसको दिया है? माया को दिया है। माया को दिया है, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं ना कि हर पल में भगवान को दूं, कृष्ण को दूं या सत्संग को दूं, है ना। और हर चयन मतलब हर चुनाव एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे आपने चुना, मैं सुबह जल्दी उठ के माला करूंगा, ये किसका चुनाव है? ये आपका चुनाव है।
है ना। मैं तो केवल यहाँ पर आपको प्रवचन देता हूँ, लेकिन चुनाव किसको करना है बताइए, किसको करना है चुनाव? हमें करना है। हमें करना है। आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो मेरा काम है कि आपको बताना कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, सीधा चलो, ये मेरा काम है ना। और आपको, आपका काम क्या है, उसको घुमाना, लेफ्ट घुमाओ, है ना, सीधा चलो। तो इस तरीके से ये जो बहुत बड़ा ये सवाल है, अगर ये सवाल आप भक्त हो इसके लिए आप इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन ये बाहर की दुनिया में ये हॉट टॉपिक है, पता है क्या, हॉट टॉपिक बोलते हैं इसको, कि क्या मेरा हस्तरेखा है, क्या मेरा भाग्य निर्धारित किया है पहले से, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, या ज्योतिष के पास ही कितने लोग हैं पता है आपको, कि ज्योतिष लोग बोलते हैं ना पूजा करवाओ, तो 25,000 की भी पूजा करवाते, 25,000, 50,000, बड़े बड़े पैसे लेते हैं। पता है हमारे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर करके जगह है, यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर, वहां पर, या गया में आप गए होंगे, है ना, गया, और मैं अभी बद्रीनाथ में गया था। ये सब क्या है, ये सब वही चीज है, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, है ना, ठीक है जी। तो जी, आप कितने लोगों को कुछ नया जानने को मिला आज, फिंगर को रेज कीजिए, जो आज हमने इस टॉपिक को लिया था। ओके, तो बहुत सारी नई चीजें हमको जानने को मिली आज। तो ये भविष्य है, ये सबको सुख सुखद लगता है, लेकिन चुनाव हमको करना है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण मुझे ये लगा इसमें, वो है मौसम का उदाहरण, बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर, कि मौसम ने बताया है कल बारिश होने वाली है, या कल बवंडर आने वाला है। कौन सा अभी बवंडर चल रहा है बहुत न्यूज में, क्या नाम है उसका? बिपरजॉय। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ, आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि मैं तो न्यूज देखता नहीं हूँ, है ना, आप तो सुनते होंगे। तो बेसिकली ये जो बवंडर है वो आ रहा है, बराबर है। तो अभी शासन ने क्या किया है, वहां के लोगों को कहा कि आप खाली करो। तो ये किसका डिसीजन था अभी, सरकार का डिसीजन था, बराबर है। तो बवंडर आने वाला था, लेकिन मुझे उसके बवंडर से मरना है या जीना है, ये मेरे हाथ में है। तो उसी तरीके से भविष्य ने मैं निर्धारित किया है कि मेरे जीवन में दुख आने वाले हैं। अभी मुझे कृष्ण का आश्रय लेकर दुखों को क्या करना है, ट्रांसेंड करना है। ट्रांसेंड का अर्थ जानते हो, वो दुख रहेंगे आपके जीवन में, लेकिन उस दुखों को झेलते हुए भी आपकी मनोवृत्ति को आप बनाए रखना है शांति से, इसको कहते हैं ट्रांसेंड होना। जिस तरह से जब फ्लाइट टेक ओवर करती है ना, आकाश में जाता है फ्लाइट, हवाई जहाज, तो वही इमारतें, वही ऊंचे ऊंचे पेड़ कैसे दिखाई पड़ते हैं हमको, छोटे छोटे, देखा है ना आपने, बहुत छोटे दिखते हैं ऊपर से। तो उसी तरह से हमने कृष्णा का आश्रय लेकर हमको टेक ऑफ करना है, अपने हवाई जहाज को हमको आकाश में उड़ाना है, ताकि हमको ये जो संसार की समस्या है ना, ये बच्चों का एजुकेशन हो, या फिर लाइट का बिल भरना हो, या ईएमआई भरना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब हमको कैसी लगेगी, छोटी छोटी लगेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ओके, बहुत प्रश्न रहेंगे, पता था मुझे जी। ओके, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब जैसे कहते हैं कि भक्तों को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, या ये हस्तरेखाएं वगैरह नहीं करनी चाहिए, तो फिर इस्कॉन में क्यों कुंडली देखते हैं और क्यों बोलते हैं कि विवाह से पहले भी कुंडली मिलाएं? मैं मतलब यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है कि आजकल इस्कॉन में ये ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, तो ये जैसा कि मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति जिसने अपना पूरा जीवन गुरु और कृष्ण को समर्पित किया है, ठीक है, तो उसको कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो साधक है,
जो उसको लगता है कि अभी भी मैं पूरी तरीके से समर्पित नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर उसको कहा जाता है कि तुम्हारा मैच है वो अच्छा होना चाहिए, तो एटलीस्ट तुम्हारे हाथ में जितना है उतना तुम करो। लेकिन ये भी सिखाया जाता है इतना करने के बाद भी अगर तो आपका पार्टनर अच्छा नहीं निकला तो उसको किसकी इच्छा समझो, किसकी से समझो, भगवान की। भगवान की इच्छा, ठीक है। लेकिन ये चुनाव करने के पहले भी और कई सारे चुनाव है, क्योंकि एक बार आपने 7 फेरे ले लिए, एक बार आपने 7 फेरे ले लिए तो फिर आप उल्टा फेरे करने का आपने सुना है क्या कि चलो अभी उल्टा फेरे करके डिलीट करते, तो सुना है किसी? नहीं ना। तो एक बार 7 फेरे ले लिए, फिर मंगलसूत्र पहना दिया उसने, तो फिर अभी क्या हो गया आपको, अभी आपको उसको स्वीकार करना ही है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो एक तरीके से हम शास्त्र को हम मना कर रहे हैं, हमारे कर्म को मना कर रहे हैं। तो कभी कभी कर्म से कौन पति होने वाला है ये निर्धारित है, कौन किसकी पत्नी होने वाली है ये भी निर्धारित है, लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि आप शादी में वैवाहिक जीवन में भी खुश रह सकते हैं। ये आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर, आपके चुनाव के ऊपर आधारित होगा। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो स्त्री पुरुष के ऊपर ज्यादा ही आश्रित होती है उसके पास कोई चुनाव का भी अधिकार नहीं होता है। बराबर है, होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, ये भी देखा गया। पर जो गुरु जी आजकल जो मॉडर्न जनरेशन है उनकी नहीं बनती हस्बैंड वाइफ की तो फॉरेन डाइवोर्स ले लेते। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो लोग डाइवोर्स लेते हैं आजकल की अभी के, जनरेशन जो है, आजकल की जनरेशन डाइवोर्स से नहीं लेते हैं, अभी तो शादी ही नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं। बराबर है ना। डाइवोर्स तो बहुत ऊंचा अभी शब्द हो गया है, अभी तो ऐसे ही रहते हैं बिना शादी के, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जो अमेरिका से आया है वो सब मॉडर्न कल्चर। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम शादी करते हैं और डाइवोर्स लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हम हमारे भाग्य में जो लिखा है और हमारे कर्म है, कर्म की प्रतिक्रिया है, उससे हम पीछे भागना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको झेलते हुए हमको भगवान का आश्रय लेके चलने में ही भलाई है। लेकिन अगर कोई पति मारपीट करता है ना, मारपीट करना और दारू पीना और दारू पी के जिम्मेदारी न लेना, तो उस समय स्त्री सोच सकती है कि उसके साथ रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, तो जी, तो ये प्रश्नों का उत्तर हो गया। तो इसके लिए डाइवोर्स लेना तो अभी बहुत ही और अगर मैं अभी आपको एक चीज बताऊं कि हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में भी, हालांकि हमारी फिलॉसफी इतनी अच्छी है, लेकिन इसमें भी डाइवोर्स लिए जाते हैं। ये आश्चर्य की बात है। अभी आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि जो भक्त श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ता है वही व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को निभा सकता है। क्योंकि भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप किताबें पढ़ते हैं। आपको मैं बात बताऊं कि इस्कॉन में भी 90% भक्त है वह प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह सेवा करना और माला जप करना इसी में वो लगे रहते हैं। लेकिन जो भक्त किताब पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो कभी भी ये निर्णय नहीं लेता है कि मुझे अभी क्विट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रवचन क्यों दे रहे हैं हम, क्यों हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ताकि इस चीज को समझे हम कि कर्म का सिद्धांत क्या है। अगला सवाल शिखा दुबे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आप बोल रहे थे कि ज्योतिष को दिखाना, ये सब तो मैंने कभी नहीं किया। पर इस बार मैं मायापुर गई थी तो नरसिंह कवच लेके आए गुरुजी। फर्स्ट टाइम मैंने ताबीज लेके आया अपने लाइफ में।
तो अभी तक मैं शिखा को पहना ही नहीं, क्योंकि वो बाहर खाती है वड़ा पाव समोसा, तो यही डर से मैंने उसको पहनाया नहीं। तो क्या करूं आप मुझे? पहले मैं एक चीज बताऊं कि जो नरसिंह कवच है या फिर जी वो धागा है, ये जी बेसिकली हमारे श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। जी अगर गुरुजी। आपकी श्रद्धा है नरसिंह भगवान के ऊपर, है ना, जी तो आप उसको पहन सकते हो। उसको पहनने के कोई नियम नहीं है ना। लेकिन जो गुरु के आश्रय में भक्ति करता है, उसको वो नरसिंह कवच वगैरह इसके ऊपर निर्भर न रहते हुए वो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर निर्भर रहता है। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। बड़ा जी औषधि कौन सी है? महामंत्र। हरे महामंत्र अगर जी। इस पे भरोसा है, महामंत्र। हाँ, जी मुझे भरोसा बहुत है भरोसा है। हमारा, हाँ तो हमको और किसी पे भरोसा रखने का कोई ये नहीं। फिर आप बोलोगे कि क्यों बेचते हैं? तो ये लोग उन लोगों के लिए बेचते हैं जो लोग माला नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके जी। नेक्स्ट ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि बहुत साल पहले एक ब्राह्मण, वो ज्योतिष विद्या भी है उनमें, तो उन्होंने मुझे कुंडली दे के बताया था मेरे कि आप थोड़े साल ऐसे बाद, ऐसे जैसे कि अभी 35 उम्र है मेरा, तो उसमें आप ऐसा 34 33 में ऐसा आप अच्छे मार्ग पे जाओगे ऐसा। तो ये मुझे विश्वास हुआ कि मैं अच्छे मार्ग में आई हूँ, जैसे कि कृष्ण भक्ति कर रही हूँ आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। और उसके बाद और एक बुरी बोले थे कि आपका 38 उम्र में आप सीढ़ी से गिर के आपको बहुत विपद आएगी आपकी। तो ऐसा मुझे अच्छे भी बोले और बुरे भी बताए। तो मुझे कभी कभार वो याद आ जाती है कि 38 उम्र में शायद मुझे ऐसा हो सकता है। कभी कभार सीढ़ी से मैं जब नीचे उतरती हूँ, तभी मुझे ऐसा लगता है शायद मैं स्लिप होके गिर गई तो मेरा कमर पैर टूट के गिर के पड़ी रहूंगी, ऐसा मुझे ऐसा डर लगता है कभी कभार। तो ये मैं सोचूं कि मन से निकाल दूं। तो आपका कृपा नहीं, आ, आ, जैसा कि अभी इस किताब में बताया है ना कि जब हमारा भविष्य पता चलता है तो उससे दो चीजें प्राप्त होती है। एक है हम खुश हो पाते हैं और दूसरा है हम दुखी भी हो सकते हैं अगर हमको ये पता चले, है ना। जैसे मुझे एक चीज ज्योतिष ने बताया था, मेरे पिताजी को बताया था और मेरी कुंडली में लिखा भी है कि 35 जब मेरा उम्र रहेगा, मेरा स्वयं का 35, तो 35 की उम्र में ये व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा। हाँ, तो ऐसा लिखा था। तो इसके लिए मेरे पिताजी हमेशा मुझे जहाज में जाने के लिए हमेशा मना करते थे, हमेशा। मैं 10 साल जॉब किया मर्चेंट नेवी में, लेकिन जब जब जाता था तो उन लोगों का इतना भरोसा था कि अब जे जा रहा है वापस ही नहीं आएगा। और हमेशा मुझे यही कहते थे कि 35 उम्र में तुम्हारा है ना डेथ होने वाला है। तो उन्होंने बहुत सारे पूजा करवाई थी उसके लिए। लेकिन मुझे पता था कि अगर कृष्ण की इच्छा है मैं मर जाऊं तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण की इच्छा है मैं जीऊं तो मुझे कोई मार नहीं सकता, है ना। तो इतना तो हमको भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि जीना और मारना ये कृष्ण के ऊपर आश्रित। लेकिन फिर भी 35 उम्र में मुझे ऐसे पता था, लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि चलो अभी जलते हुए आग में मैं खुद ही मारूं। क्या मैं समझ में आया ना कि ऐसे सीढ़ी चढ़ रहा हो, सीढ़ी उतर रही हो तो मैं बिना सावधानी से उतरूं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। हमको सतर्क तो होना ही चाहिए, है। और जैसे ये 35 36 37 अभी 38 है, तो 2 ढाई साल हो गए। मुझे लगता है वो कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पहले का पीरियड था, 1 साल पहले। तो उसके उसके उस समय ही मैंने क्विट किया मर्चेंट नेवी, 35 में क्विट किया। तो इस तरीके से आप उसके ऊपर चिंता मत कीजिए कि ये सीढ़ी चढ़ के आपका ये होने वाला है, हादसा होने वाला है। लेकिन सीढ़ी उतरते समय आप सावधानी तो जरूर बरतिए, ठीक है। जी जी। नेक्स्ट धन्यवाद। रंजना माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मेरे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, तो मुझे ना उस समय जैसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे मैंने जो भी गलतियां की, चाहे जो भी भगवान ने करवाया, जो भी मेरे कर्म ने करवाया,
कर्म के द्वारा। तो मुझे है ना उस समय समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब कुछ लोगों को पता भी चला कि ये सही नहीं कर रही है, तो लोगों ने मेरे को मतलब मार्गदर्शन भी किया कि ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद भी मैं गलती करती चली गई। लेकिन मुझे बाद में जब पता चला कि मतलब मैंने जो भी किया तो वो मतलब उस समय क्यों ऐसा किया, मेरे को उस समय क्यों नहीं समझ में आया, मेरी बुद्धि उस समय क्या, बुद्धि में क्यों ऐसा फिर गई थी मेरी बुद्धि की मैं ऐसा करती चली गई। तो ये सब गुरुदेव जैसे किस कारण से हुआ, जैसे मेरे को पहले क्यों नहीं पता चला, क्यों नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया। तो मेरे कर्मों के कारण कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था हमारे भाग्य में, चाहे ये भगवान की इच्छा थी, कृपा थी। तो जी हाँ, तो पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अच्छा निर्णय तभी हो सकता है जब हम अच्छी संगति करते हैं या सत्संग करते हैं, तभी हम अच्छा निर्णय ले पाते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात है, हम जब भक्ति में अभी नहीं है, जैसे हमारे परिवार के लोग भक्ति में नहीं है, तो उनके जीवन में जो घटित हो रहा है ये उनके कर्म है, उनकी नीति है, क्योंकि वह बिना कृष्ण क्यों आश्रय लेके चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारा भी यही केस है कि भक्ति में आने के पूर्व, है ना, मेरे भी विचार ऐसे ही थे, मैंने गलत गलत डिसीजन ले लिए और उसका मैं अभी भी भुगत रहा हूँ, लेकिन भक्ति में हूँ। अभी हमने भगवान का आश्रय तो लिया है, लेकिन भगवान है हमको अभी भी ये कर्म का हिसाब है वो हमारा छूट गया है। लेकिन अभी जो हमारे जीवन में जो समस्या है ये कृष्ण ने ही भेजी हुई समस्या है, ऐसे आचार्य लिखते हैं। तो इसके लिए अभी पिछले भूतकाल में जो आपके साथ घटित हुआ उसके कुछ निर्णय अपने लिए, है ना, तो वो सारी चीजें तो डिलीट हो गई है, तो उसके उसके ऊपर आप अभी चिंतन मत कीजिए। लेकिन ये आपने क्यों लिया था ऐसे गलत निर्णय, तो ये इसलिए लिए थे क्योंकि आप तभी रजोगुण या तमोगुण में थे, तो इसके लिए ये गलत निर्णय आपसे हो गए। तो इसकी कोई गारंटी है क्या कि कल मैं सत्वगुण में रहूंगी? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमने माला नहीं की, सुबह नहीं उठे, सत्संग नहीं किया, तो कल हम कहाँ जाएंगे? रजोगुण में जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? रजोगुण में जाएंगे, जी वापस गलत डिसीजन। तो इसके लिए ये कोई रबर स्टैंप नहीं है कि मैं अभी भक्त बना। ये भक्त है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है ना। आज आपने 16 माला की तो आज आप भक्त हो गए, सत्संग किए। लेकिन कल आपने माला नहीं की, उठे नहीं आप सुबह, और आप सत्संग नहीं किए, तो कल क्या हो गए? हम अभक्त हो गए, अभक्त। अभक्त हो गए, है ना। फिर परसों के दिन उठे सुबह, भक्त हो गए। तो ये सब चलता रहता है ऐसे। समझ में आ रहा है? ओके, जी गुरु। नेक्स्ट उड़ीसा सर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा ज्योतिष के ऊपर सवाल नहीं है, मगर मेरा एक श्लोक है। अभी आपने बताया था कि सर्वधर्म परित्यज्य, भगवान कहते हैं कि तुम सारे धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो मुझे ये श्लोक समझ में नहीं आता कि भगवान किस धर्म को छोड़ने को कहते हैं। जैसे कि मेरा एक पत्नी का धर्म है, एक माँ का धर्म होता है, तो उन उन सबको छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये कहना चाहते हैं भगवान। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ किस जी, धर्म को तो छोड़कर ओके, छोड़ने की बात तो ये करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? तो भगवान यहाँ पर ना इस धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप माँ का रोल मत निभाओ, ना भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप पत्नी का रोल मत निभाओ, और ना भगवान आपको ये कहना चाह रहे कि हमारे जो कर्तव्य है उसको पीठ दिखाओ। भगवान हमको ये कहना चाह रहे हैं कि सारे धर्मों को तुम क्या करो? कृष्णमय करो। समझ में आ रहा है? सारे धर्म को तुम कृष्णमय करो। इसका अर्थ क्या है कि तुम कृष्ण के केंद्र में रखकर ये सारी जिम्मेदारियों को निभाओ। तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं कृष्ण? कि जो मेरा व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत उनके साथ जो कनेक्शन है उसको आप काट दो, और उनका कनेक्शन है ये मेरे से तुम जोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो भगवान उसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट रीति दबास।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो दो क्वेश्चन थे गुरुजी। एक तो हमारा भक्ति करने से कैसे भाग्य बदल रहा है वो थोड़ा सा समझने की पूछना चाह रही थी। और एक गुरुजी जी जैसे कि भगवान भक्तों की सेवा से खुश होते हैं, कि भगवान उस पे मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि जो भक्तों की सेवा करता है ना। तो गुरुजी जैसे कुछ लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो गुरुजी उस प्रकार को कैसे, उस चीज को कैसे समझना चाहिए, जबकि उनके तो भगवान राम जी हैं। तो उस चीज को समझ नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो भक्तों की सेवा से खुश होते हैं, तो इसको चीज को थोड़ा जी। समझना पहला प्रश्न था कि कैसे ये कर्म हम भगवान एक चीज याद रखिए, हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र होते हैं, इसको सब लोग लिखिए जरा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ अभी मैं। हमारे जीवन के हमारे कर्म है, ये कर्म भी कैसे प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर ग्रह नक्षत्र होते हैं। हाँ, जो कुंडली बोलते हैं उसको ग्रह नक्षत्र ब्रैकेट में लिखिए, शनि राहु केतु एटसेट्रा। अभी ये ग्रह नक्षत्र को कौन चलाते हैं, तो इसके ऊपर होते हैं देवी देवता। देवी देवता इनको चलाते हैं ग्रह नक्षत्रों को। ठीक है, 33 कोटि देवी देवता लिखो। और ये देवी देवताओं को कौन चलाता है, तो इनको चलाती है नहीं, कृष्ण नहीं, इनको चलाती है दुर्गा देवी, माया देवी। माया देवी। जी। और माया देवी को कौन चलाते हैं, माया देवी को कृष्ण चलाते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए कि अगर मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा डायरेक्ट, तो क्या मेरे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या देवी देवताओं का प्रकोप शांत हो जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। क्या वो माया देवी जो हमारे जिंदगी में जो खिलवाड़ कर रही है, क्या वो शांत रहेगी, वो भी शांत रहेगी। होगा। तो इसके लिए ग्रह नक्षत्र को ग्रह नक्षत्र देवी देवता इनको चलाते हैं। ग्रह नक्षत्र आपको पता होगा, भागवत में लिखा है, ये आंखों की पलकें है ना, इसको खोलना और बंद करना, इसके लिए भी एक देवी देवताओं की परमिशन लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये हाथ को हिलाना ऐसे, तो उसके लिए भी डेमीगॉड का परमिशन लगता है। ये सब परमिशन के बिना नहीं हो पाता। तो ये सारा चीज भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सब भागवत में लिखा है। तो समय आने के बाद हम सब इसको आगे अभी दूसरा स्कंद में है ये चीज। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी की लोग हमेशा कैसे भक्ति करते हैं, तो जब जब कोई जिम्नास्टिक होता है या कसरत होते हैं, तो उनका भगवान कौन होता है वहां पर, हनुमान जी। बराबर है? हनुमान जी का फोटो लगाएंगे, हनुमान जी का बॉडी बिल्डिंग वाला रहता है ना, जैसे एकदम हनुमान जी के डोले शोले से दिखा देंगे, एकदम ऐसा लगता है कि अभी मैं भी हनुमान जी बनूंगा। तो उनका वो आइडल होता है हनुमान जी, है ना। पूरा ऐसा डंबल वगैरह वो ऐसे उठाते हैं, और हनुमान जी को देख के और उनको लगता है अरे हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया था, मैं भी उठाऊंगा, चलो ओ करके पूरा जोर लगा देते हैं। लेकिन सही सही पूजा कैसे होनी चाहिए, सही पूजा, हनुमान जी ये भगवान राम के सेवक है, अगर ये भावना से अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो सही पूजा है। और अगर हम इस भावना से पूजा कर रहे हैं कि हनुमान जी मेरे फेवरेट है, यही यही अच्छे है, मुझे फेवरेट लगते हैं तो मैं इन्हीं की पूजा करूंगा। तो या मेरा जन्म शनिवार के दिन हुआ है, शनिवार में हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो मैं हनुमान जी को ही ये करूंगा। या फिर लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से तो ये गलत पूजा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हिंदू तनेजा, हाँ जी जल्दी गुरु जी, जल्दी 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 पूछिए। मैंने यही बोला था कि जैसे हमारे कई बार इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमें, तो वो कृष्ण हमारे हल करेंगे या नहीं करेंगे? जी, तो अगर कृष्ण की इच्छा है कि इंदु तनेजा के जीवन में प्रॉब्लम आने से ये मेरी ओर शरणागत करेगी या मेरी ओर शरण लेगी, तो कृष्ण आपके जीवन के प्रॉब्लम भेजते रहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर कृष्ण देखेंगे कि ये इनके जीवन में प्रॉब्लम दूं या नहीं दूं, ये हमेशा मेरी शरण में ही रहती है, तो कृष्ण फिर आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम को डिलीट मारेंगे। तो कृष्ण आपकी मदद, हमारी मदद ही करते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम भेजकर। बराबर है? यहाँ पर कोई दावा कर सकता है कि मेरे जीवन में एक भी प्रॉब्लम नहीं है? कोई है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कोई है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ भरा हुआ है।
बराबर है लेकिन सबके जीवन में है ना, उल्टा प्रवचन करता के